न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा में अपनी अपनी ढपली बजा रहे कांग्रेसियों को एक करने के उद्देश्य से आज गुरुग्राम से शुरू हुई 5 दिवसीय परिवर्तन यात्रा देर शाम रेवाड़ी जिला के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा पहुंची, जहां बस में सवार नेताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं एक जनसभा को भी संबोधित किया। यात्रा के साथ मौजूद नेताओं का कांग्रेस समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, विधायक दल की नेता किरण चौधरी, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व सीपीएस राव दान सिंह, निवेद कुमारी शैलजा सहित अनेक कांग्रेसी दिग्गज एक साथ खड़े दिखाई दिए। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे अब यह कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश की सभी 10 सीटों पर विजय पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई गरीबों के लिए हर योजना का बीजेपी ने भारी विरोध किया है और अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों देश को लूटने का काम किया है, लेकिन अब राहुल गांधी की 72,000 वाली नई योजना गरीबों के अच्छे दिन जरूर लाएगी। यात्रा के दौरान कुलदीप बिश्नोई की गैर मौजूदगी के सवाल पर तंवर ने कहा कि जो कांग्रेसी हैं वो बस में हैं और उनके साथ हैं। वहीं इस पर केजरीवाल द्वारा जुमला कहने पर तंवर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई जुमला नहीं, हकीकत होती है और कांग्रेस सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। उन सब इस यात्रा के महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि पहलू है और सुबह गुरुग्राम बॉर्डर से यात्रा शुरू हुई थी और आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है नारनौल पहुंचने में अभी 10-11 कम से कम रात को बच जाएंगे। तो आभार जनसमर्थन और 10 की 10 सीटें जो लोकसभा की जीतने का कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है और हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी के 72,000 का विरोध कर रही है भाजपा तो हर चीज का जो आम आदमी को, गरीब किसान मजदूर को पहुंचनी होगी उसका हर एक का विरोध करेगी और जो पूंजीपति महामित्रों को, जो महापूंजीपति हैं, उनको जो लूट मचानी होगी उसका सबका समर्थन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये देश लुटवाया है और बड़े बड़े महापूंजीपतियों से लुटवाया है, जिसको मैं समझता हूँ कि जनता का भला करने के लिए राहुल जी ने जो 72,000 रूपये सालाना देने का न्याय करने का और न्याय योजना जिस तरीके शुरू की है, न्यूनतम आय गारंटी की, उसका आने वाले दिनों में असर देखने को। इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा सर? इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा सर? यात्रा का तो पूरा हर चीज का असर होता है। इस यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि ये 10 की 10 सीटें जीतने में मील का पत्थर था। हरियाणा में चुनाव में एक हो पाएंगे कांग्रेसी एक तो हमेशा ही एक थे पहले। कुलदीप बिश्नोई आज यहाँ नहीं है, वो सब अपने अपने कारणों से, कोई और भी कई कारण लोग चल रहे हैं, लेकिन सब जो कांग्रेस में है वो हमारे साथ है, वो बस में है। सारा एक्सप्लेन कर दिया। जैसे नरेगा हमने लागू करी, 72,000 किसानों के कर्जे माफ किए जिस समय हमारे सरकार थी, उसी तरीके से ही आएगा। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों को ठीक करना ये कांग्रेस बखूबी जानती है। केजरीवाल कह रहा है कि 15 लाख जैसे जुमला था, ये भी जुमला साबित होगा। कांग्रेस के पास जुमले नहीं होते, कांग्रेस के पास हकीकत होती है और वो सच्चाई के आधार पर हम लोगों की सेवा करते हैं। कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है जी। मैं कह रहा हूँ जी, हरियाणा में जो 2009 में 10 सीट आई थी कांग्रेस की, आप चल रहे हैं समर्थन की बात करें, क्या आप देख रहे हैं जिस तरह से जनसमूह उमड़ रहा है, जगह जगह के ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से जोश के साथ स्वागत किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा कार्यकर्ता जो हरियाणा का है, यहाँ से हमने शुरू करा, गुड़गांव से लेके यहाँ तक पूरा वोट खड़ा हुआ है और मैं समझती हूँ आने वाले समय में इसके नतीजे पूरे 10 की 10 सीटें जीत के आएंगे। अभय चौटाला की जो विपक्ष की जो कुर्सी थी वो भी खिसक गई है, अब बीजेपी का जनाधार घट रहा है, तो अब आगे क्या चुनाव में क्या रहेगा? बीजेपी का जनाधार पूरी तरह से वैसे ही खिसक चुका है। 5 साल सबने देख लिए हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। धरातल के ऊपर झूठ और जुमले, झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया और वो सामने वो नतीजे आपके आ जाएंगे। मैडम, सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है, किसकी जीत को लेकर? पार्टियां कोई भी जीत का दावा करती रहे, हम तो धरातल के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। जो नीतियां जो राहुल जी ने दी हैं वो नीतियों को लागू करते हैं और उनको लागू करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम अन्य पार्टियों के साथ हमारी तुलना मत कीजिए, हम सच्चाई की रास्ते के ऊपर सच्चाई बोलते। एक सपना चौधरी का विवादित बयान है कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जबरदस्ती ज्वाइन करवाया, अब बीजेपी में क्या कहेंगे? कांग्रेस कभी जबरदस्ती करती है? हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते।